जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मेरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक साधना लेकर के आया हूँ, काल भैरव अष्टकम साधना। कोई भी अष्टकम, कोई भी स्तोत्र एक वीर रस से प्रमाणित होता है। वीर रस मैंने पहले भी बताया है कि जैसे कि आपने सुना होगा काल भैरव अष्टकम या फिर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र या कालिका स्तोत्र या काली सहस्त्र नाम, सारे स्तोत्रों में उनमें वीर रस ओतप्रोत है। जैसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में है ना, अयगिरी नंदिनी, जब वो पूरा बोलती है नंदकमेदिनी, मतलब आगे तक उसमें ये तक है कि हाँ उन्होंने कैसे मारा, उनके कितने रूप हुए और किस रूपों ने क्या क्या किया। ठीक। कालिका स्तोत्र में भी है, कालिका सहस्त्रनाम में भी है। यहाँ तक कि आप काली चालीसा पढ़ें तो उसमें दोहे जो आते हैं है ना, गौर रूपा परा रूपा ऐसे करके जो उसमें है, तो वो सारी चीज़ें क्या बताती हैं? वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं किसी ना किसी रूप में कि उनका स्रोत कितना बड़ा है। ठीक। वो कितनी ऊर्जा में है, उन्होंने क्या क्या वीर रस में किया। मैंने बताया ना, कई लोग को मैं अभी बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे जाहिल अनपढ़ गवार हैं कि उसमें क्या बोल देते हैं, अरे आपने ज्ञान तो दे दिया लेकिन उसके आगे क्या। अबे तेरे को ज्ञान नहीं लेना तो मत रहना यहाँ पर, सिंपल सी बात है। क्यों ये जाहिलो टाइप बात कर रहा है ना? क्योंकि मैं यहाँ पर ये सारी फालतू की चीज़ों के लिए नहीं आया, ज्ञान ही देने आया हूँ, है ना? अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि काल भैरव अष्टकम में जैसे जो लिखा गया है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उसको हिंदी हिंदी अनुवाद में देखें तो आप उसके संस्कृत से हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ही वो उच्च कोटि का स्रोत है। किसी भी मंत्र जाप की ऊर्जा वो, मतलब ये बोलना चाहिए कि अगर 100% हो तो 1000% कर सकता है। उसमें जो लाइन जैसे आती हैं, एक है लाइन, भानु कोटि भास्वरम, मतलब भानु, जो भानु का तेज होता है, सूर्य का तेज, वो भी बाबा के तेज के आगे निस्तेज है। ठीक है ना? मतलब इंद्र हैं, सूर्य है, जो ब्रह्मा है, जितने गंदे कर्म कर रहे हैं हम लोग, मैं और आप लोग जो भी दिनचर्या में गंदे कर्म कर रहे हैं, वो सारे उनसे डर रहे हैं, सारे, है ना? और वो सारों को सजा देने के लिए बैठा है। वही है काल भैरव। ठीक। काल, शून्य, समय, निस्तेज, जीरो, नील, जहाँ एक आयाम, जहाँ आप समय के लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक। जागृत अवस्था में भी परे चले जाना, वही है काल भैरव। मौत पर विजय प्राप्त कर लो, ऐसा है। आप अगर नवाण मंत्र भी कर रहे हैं, तो अगर आप नवाण मंत्र भी कर रहे हैं साधना में, अगर काल भैरव अष्टकम 3 बार आपने पढ़ लिया, मैं बता क्या रहा हूँ कि आपके उस नवाण मंत्र की ऊर्जा, मतलब यह है कि अगर 100% होगी तो वो 1001% बढ़ जाएगी। ठीक। अब आते हैं अपन साधना के विधि विधान पर और फिर बताएंगे साधना क्या कैसे करनी है। ठीक। काले कपड़े, काला आसन, काले हकीक की माला, ठीक, एक बाजूट, काला कपड़ा, शराब, बाबा काल भैरव का चित्र, मीठा, नारियल, बतासे, दही बड़े, ठीक, लौंग, नींबू, कपूर, खप्पर, ये सारी चीज़ लेना है। और जो आप वो लगाएंगे इत्र, वो गुलाब का रहेगा। फूल जो रहेंगे चांदनी के, सफ़ेद आँख के, और चंपा चढ़ाएंगे आप। ठीक। लाल फूल नहीं चढ़ाएंगे ज़्यादा। ठीक। इस बार अब आते हैं कि अपन को करना क्या है। बाजोट पे जैसे मैंने बताया है, हर साधना के लिए बाजोट पे आप काला कपड़ा बिछाएं। उस पर पहले सारे जितने भी आप पूजन सामग्री ला रहे हैं उस पर आप क्या करें कि पानी खींच दें। उसके बाद आप क्या करें, पानी खींचने के बाद बाजोट पे काला कपड़ा बिछाएं, 3 बार मौली धागा बांधें ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। उसके बाद बाबा काल भैरव का चित्र लगाएं, उसके सामने थोड़े गेहूं के दाने आप बिछा दें या चावल के दाने अक्षत बिछा दें। फिर बाबा को तिलक करें कुमकुम से। उसके बाद कुमकुम से तिलक करना कैसे है, सर पे, शोल्डर पे, एल्बो पे, हाथों पर, कमर पे। ठीक। उसके बाद घुटनों पर, फिर पैरों पर, और उनके पैरों का तिलक अपने सर पे लगा लें। ठीक। फिर काले सिंदूर अगर ले लें, काला सिंदूर नहीं भी मिल रहा है आपको, तो लाल कुमकुम से ही आप बीज मंत्र लिख दें ब्रह्म, और ब्रह्म लिख करके राइट साइड रखें बाबा के, मतलब आपका लेफ्ट उनका राइट। ठीक। उसके बाद एक नींबू को कट करें, उस पर कुमकुम फिर से लगाएं, और एक
क्या रखें उसमें कपूर, उसके ऊपर 2 जोड़ा लौंग क्रॉस करके रखें। याद रहे कि जो लौंग रहे वो फूल वाली हो, बिना फूल वाली ना हो। उसको रख करके जलाएं राइट के साइड। ये कब करना है? जब आप साधना चालू करने वाले रहें, ठीक, मंत्र जाप या पाठ चालू करने वाले हैं तब करना है, ठीक। और बाबा के लेफ्ट साइड रखें, वो उनका एक्चुअली खप्पर होता है। उनको काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं, ठीक, दीप लगाएं, मीठा भोग लगाएं, पान का भोग लगाएं, दही बड़े का भोग लगा दीजिए, ठीक। अगर मीठा नहीं लगा पा रहे हैं, गुड़ चना लगा दो, ठीक। सारी चीज़ लगा करके उनके सामने एक 4 मुखी दिया जला दें और उनके पास एक शराब का प्याला रख दें। शराब डिस्पोजर में नहीं रखें, छोटा सा दिया ले लो, उसी में डाल के रखो, ठीक। प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं करें, अपने लिए हार्मफुल है तो फिर तो अपने पापा हैं, तो पापा को क्या ऐसे प्लास्टिक में पिलाओगे, ठीक। प्लास्टिक हार्मफुल है ना बॉडी के लिए। तो वो सारी चीज़ें रख करके उसके बाद 1 लोटा गंगा जल, उसमें 3 तुलसी की पत्तियाँ डालें। तुलसी की पत्ती डालने का मंत्र मैंने बताया। तुलसी की पत्तियों को तोड़ना है, त्राही माम वन पत्राय नमः अनामिका उंगली से तोड़ें और फिर जल में डाल करके उनके पास रख दें। अब उसके बाद आप क्या करें, आसन लगा लीजिए, आसन लगा करके बैठ जाइए, ठीक। अब जल से संकल्प कर लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो वगैरह वगैरह सारी चीज़ बोल लीजिए। उसके बाद, ठीक, संकल्प करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया था पहले भी तरीका आप जानते हैं संकल्प करने का, ठीक, कि आप अपना भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते जो भी आप बोलते हैं, ठीक, जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते भरतखंडे। उसके बाद माँ का नाम, पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस, सारी चीज़ें। और इस साधना को मैं कितने दिन के लिए, 21-41 दिन के लिए कर रहा हूँ। प्रतिदिन आपको 7 पाठ करने हैं इसके और 1 माला जो मैं मंत्र बताऊँगा वो करना है, ठीक। मनोकामना के लिए करना है। जैसे आप मान लो बोल रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, या मेरे घर से ये बाधा टल जाए, मसान बाधा टल जाए, फलाना ढिमका, जो भी XYZ आप बोलना चाह रहे हैं मनोकामना बोल के रख दो। अब वो जल को आप पी लो, लोटे को रख दो। उसके बाद आसन बिछा लो, ठीक। गणेश वंदन कर लो पहले, गुरु वंदन कर लो पहले, शिव वंदन कर लो, पार्वती वंदन कर लो, कुलदेव वंदन, इष्ट देवी वंदन, कुलदेवी वंदन, सारे वंदन करके, ठीक। कोई घेरा लगेगा नहीं तो भी चलेगा, ठीक। कोई घेरा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा इसमें। अगर कोई घेरा भी नहीं लगाते हो, कुछ भी नहीं करते हो तो भी चलेगा, है ना। क्योंकि जिस दिन भैरव आ गए तो उस भैरव से बड़ा कोई घेरा नहीं होता, भैरव से बड़ा कोई पहरेदार नहीं, भैरव से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं जो आपकी रक्षा कर सके इस कलयुग में। चाहे वो हार्ट अटैक आने वाला हो, मौत आने वाली खड़ी हो, तो वो भैरव को देख कर दूर भागेगी। वो है काल भैरव, ठीक। अगर कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना, अकाल डिसीज़, बीमारी, मौत, परेशानियाँ अगर आने वाली होगी, बाधाएं अड़चन आने वाली होगी, तो सारी चीज़ों को टाल देंगे। और उसके बाद आप कम से कम 1 से 3 माला ब्रह्म मंत्र की करें, ठीक। भद्रासन पे बैठिएगा, आसन पे, और ब्रह्म मंत्र की करें। मूलाधार चक्र पे आप चलाइएगा क्या, माला, काले हकीक की माला। अगर नीचे छुल रही है तो उसके नीचे थाली रख लीजिए, ठीक। ज़मीन में छुलना अच्छा नहीं होता। कोई कपड़ा बिछा लो, कपड़े में थोड़े से फूल डाल दो, ठीक। जो बाबा को फूल लगाएंगे उसी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा फूल ले आओ, फूल बिछा लो, फिर आप माला चलाएं। जैसे ही आप माला चलाएं, 1 या 3 माला, उसके बाद 7 बार काल भैरव अष्टकम का पाठ करें। जब आप काल भैरव अष्टकम का पाठ करें तो पेपर पे नहीं रखना है, ठीक। पेपर को लाल कपड़े पे ऐसे रख लो, ठीक, सुंदर दिखेगा वो। फिर उसका पाठ करें और जब 7 पाठ हो जाएं उसको फोल्ड करके चूमें, हाथों से लगाएं और होठों से लगाएं, आंखों से लगा के सिर पे लगाएं, पैर पड़ के उसको अच्छे से रखें, नीचे ज़मीन में ना रखें, किसी ऊपर स्थान अलमारी में रखें। उसके बाद सेम जब आप आसन को करें, सेम आसन को भी माथे से लगाएं, बाबा का नाम ले, पैर पड़ें, और फिर आप जो ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे 21-41 दिन तक, और खाने में सात्विक आहार लेंगे, ठीक। और हो सकेगा तो बाबा के भजन दिन भर सुनते रहिए, तो और आपको फलीभूत होगा, और ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी, ठीक। अगर आपको कोई बाधा है या कोई हॉस्पिटल में पड़ा है तो वो भी आपका ठीक होने के चांस 90% कर देंगे, ठीक। अब आते हैं इसके और क्या उपाय हैं। और इसके उपाय ये हैं कि अगर, हाँ भाई, आपका ऐसा कोई परेशानी है या आप कोई साधना ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप कामरू कामाख्या जी की साधना कर रहे हैं, उनके वैदिक मंत्रों का, संस्कृत मंत्रों का, शाबर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ानी है तो अष्टकम पढ़ लो, काल भैरव अष्टकम, ठीक। नवाड़ा मंत्र कर रहे हो, उसकी ऊर्जा बढ़ानी है, लास्ट में काल भैरव अष्टकम पढ़ लो, ठीक। काली मंत्र कर रहे हो, दुर्गा मंत्र कर रहे हो, क्रीम कालिकाय नमः कर रहे हो, ओम श्री दुर्गा दुर्गाय नमः कर रहे हो, कोई भी मंत्र कर रहे हो, काल भैरव अष्टकम पढ़ लो, ठीक। उससे उसकी ऊर्जा
कम से कम 1000 लेवल तक बढ़ जाएगी, क्योंकि स्रोत बने ही इसलिए गए होते हैं। ठीक, अब बोलते हैं ना लोग जैसे कि हाँ भाई दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं तो दुर्गा स्त्रोत पढ़ेंगे या महिषासुर मर्दिनी पढ़ेंगे। अरे भैया पहले इनको झेल लो, दुर्गा जी को बाद में झेलना, माँ दुर्गा को बाद में झेलना, पहले इनको झेल लो, है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो ये सबके लाडले हैं, भैरव सबके लाडले हैं। तो ये भैरव सबके जब लाडले हैं और परम शक्ति हैं, स्वयं शिव हैं, तो ये उनको खुश करने के लिए इनको भी खुश करना ज़रूरी है। जैसे काली तक पहुंचने के लिए शिव तक पहुंचना ज़रूरी है, इस वैसे ही किसी देवी शक्ति तक पहुंचने के लिए भैरव को मनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अगर आप ये साधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।